मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम जोरों शोरों से चल रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन इस 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, लेकिन इस कॉरिडोर का 21 किलोमीटर का हिस्सा जमीन के अंदर भी होगा। खास बात यह है कि भूमिगत हिस्से में ही समुद्र के नीचे सुरंग बनाई जा रही है। अरब सागर के नीचे 7 किलोमीटर लंबी ये सुरंग भारत की पहली अंडरसी रेलवे सुरंग होगी। इस सुरंग की गहराई जमीन में 25 से 65 मीटर तक होगी। सुरंग के निर्माण के लिए 3 दैत्याकार मशीनों का इस्तेमाल होगा। इन मशीनों को काम पर लगाने के लिए घनसोली, शिलफाटा और विक्रोली में खुदाई चल रही है। इस साल के अंत तक पहली टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम के काम शुरू कर देने की उम्मीद है। 21 किलोमीटर लंबे इस भूमिगत मार्ग के निर्माण में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खासकर समुद्र के नीचे वाले 7 किलोमीटर के हिस्से में यहां समुद्र तो तगड़ी चुनौती देगा ही, साथ ही कई तरह की तकनीकी दिक्कतों से भी दोचार होना होगा। समुद्र के नीचे बन रही यह सुरंग एक सिंगल ट्यूब सुरंग होगी। इसमें बुलेट ट्रेन के आने और जाने के लिए 2 ट्रैक बिछाए जाएंगे। खास बात यह है कि समुद्र के नीचे से भी बुलेट ट्रेन अपनी फुल स्पीड यानी 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलेगी। 21 किलोमीटर लंबा यह भूमिगत मार्ग महाराष्ट्र बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शिलपाता तक बनाया जा रहा है। ठाणे क्रीक में समुद्र के नीचे 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। कुल 21 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर के हिस्से में खुदाई के लिए 13.1 मीटर व्यास वाले कटर हेड लगी टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल होगा। आमतौर पर मेट्रो के लिए सुरंग बनाने को 5 से 6 मीटर व्यास वाले कटर हेड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 16 किलोमीटर में खुदाई को 3 टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी बचे 5 किलोमीटर के हिस्से की खुदाई न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के जरिए होगी। देश में पहली बार समुद्र के नीचे सुरंग बनने जा रही है, इसलिए अभी तक इस तरह की टनल बोरिंग मशीन नहीं है। अब अलग अलग देशों से टीबीएम के पार्ट्स मंगाए जा रहे हैं और यहीं पर असेंबल किए जाएंगे। इसके बाद खुदाई का काम शुरू हो जाएगा।